और बात डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे की। उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मध्यस्थता में सक्सेसफुल होने वाले हैं और गजा में सीज फायर कराने वाले हैं। हालांकि गजा में पिछले 2 दिनों से इजरायली फोर्स जबरदस्त तबाही मचा रही है और हालात ये हुए हैं कि गजा में लगातार हो रही इस तबाही के बीच 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और अभी भी धमाकों की गूंज वहां है। ये 3 वीडियो गाजा पर ताजा तरीन हमले की गवाही दे रहे हैं। कहीं हाई राइज बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया तो कहीं हमास के कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया और तो और आतंकियों की पनाह बन चुके मस्जिद भी धराशायी कर दिए गए। गाजा पट्टी के लोग ये विनाश लीला करीब 2 साल से देख रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले हमास ने जो किया था अब उसका नतीजा गाजा में रहने वाला हर फिलिस्तीनी भुगत रहा है। गाजा पर लगातार स्ट्राइक से साफ है कि अब इजराइल का मकसद सिर्फ बंधकों को वापस लाना या हमास से बदला लेना नहीं, बल्कि इजराइल का मकसद सिर्फ पूरे गाजा को मिटा देना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जल्द सीज फायर का दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। शिकागो में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि जल्द ही इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो सकता है, जिससे हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई हो सकेगी। खास बात यह है कि कुछ समय पहले ही ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी भी दी थी। वहीं इजरायली फोर्सेज ने गाजा को खाली करने का फरमान जारी करते हुए इसे युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ दिया है। हमास लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हमास ने महिलाओं और बच्चों को भी गोली मारकर रोकने की कोशिश की है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा में बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। शनिवार को आसमान से पर्चे गिराकर लोगों को खतरे वाले इलाकों से बाहर निकलने की चेतावनी दी। गाजा सिटी को हमास का गढ़ और कॉम्बैट जोन घोषित करने के बाद अब आईडीएफ शहर के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ रही है। साथ ही आम लोगों को दक्षिणी गाजा के राहत कैंप में जाने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही इजराइल ने पिछले हफ्ते गाजा सिटी पर कब्जे के प्लान का भी ऐलान कर दिया। प्लान के मुताबिक गाजा सिटी पर कब्जे के अभियान के लिए कुल 1,30,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। सैनिकों को ड्यूटी ज्वाइन करने से 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाएगा। पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 40 से 50,000 सैनिक बुलाए जाएंगे, जबकि दूसरी खेप नवंबर-दिसंबर और तीसरी फरवरी-मार्च 2026 में बुलाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की माने तो 1 लाख लोगों के गाजा छोड़ने के बाद भी अभी वहां 10 लाख लोग हैं। लेकिन जिस तरह इजराइल ने फिर अटैक शुरू किया है, उससे गाजा की तबाही में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। अब देखना यह होगा कि पहले ट्रंप सीज फायर कराते हैं या नेतन्याहू गाजा का नामो निशान मिटा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।